पहला मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। असेंबलियां तहलील हो गई थी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना ही इलेक्शन की तारीख दे रहा था, ना ही कोई दिलचस्पी दिखा रहा था। 2 मरतबा सदर पाकिस्तान ने खत लिखा क्या है पंजाब के हवाले से बैठ के बात करते हैं, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर से मिलकर तारीख का ऐलान करे, लेकिन उस पर उन्होंने अपील दायर कर दी, इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी लाहौर हाई कोर्ट में। जितने भी सियासी मामला थे, सियासतदान जो कह रहे थे, जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, कहते हैं कि केपी में तो ऑब्वियसली गवर्नर साहब ने खुद तहलील की असेंबली सीएम की मुशावरत पे, तो वहां पे तो गवर्नर साहब ही डेट देंगे। लेकिन पंजाब में क्योंकि गवर्नर ने तहलील करने का फैसला नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली 48 घंटे बाद तहलील हो गई थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट देगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट दे नहीं रहा था। उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन सिर्फ ये थे कि आप प्रेसिडेंट से मुशावरत करें और डेट का ऐलान कर दें। और गालिबन 29 अप्रैल या 30 अप्रैल की डेट दी थी पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा कि ये मामलात ऐसे हैं कि इलेक्शन इसमें हो नहीं सकते, इसलिए हम अक्टूबर 8 को इलेक्शन करवाएंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। तो मुझे ये फिर समझा दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे सकता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस कानून, किस आइन के तहत अक्टूबर तक खींचेगा केयरटेकर सेटअप को, जबकि आइन में तो दर्ज है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी होने हैं और 90 दिन का ही केयरटेकर सेटअप होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने डेट देके गलती की, 14 मई की डेट देके, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे जस्टिफाई करेगा अपने फैसले को। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का बाद में एक ये फैसला है, 2 चीजें, एक तो जो उन्होंने बेरिस्ट मिनिमम टाइम का कह दिया, उसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस अपने वैसे तो ऑर्डर में ये कहा था कि क्योंकि ऑलरेडी ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है तो टाइम काफी गुजर चुका है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा, लिहाजा हफ्ता 8 दिन आप ज्यादा ले लें। तो डेट दी गई 29 अप्रैल की। उसके बाद जब क्योंकि कार्रवाई हो नहीं रही थी, टाइम और गुजर गया, मामला अदालत में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि अब और मामला आगे गुजर गया तो उसको 14 मई करते हैं, इसलिए 90 दिन से हम आगे गुजर गए। तो ये जो बेरिस्ट मिनिमम टाइम वाला मामला था उसने एक तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की, और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अक्टूबर तक खींच के मेरे ख्याल से जो फैसला किया था वो गलत था। हाँ, एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की वो ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली इख्तियार दे दें कि वो पैसे जारी कर दे, बाद में उसकी अप्रूवल हो जाए पार्लियामेंट से। इस पर भी मेरे ख्याल से जितने भी कानूनी माहिरीन हैं वो इत्तेफाक करते हैं कि ये बड़ा मुश्किल था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसा कोई इकदाम उठाती विदाउट द अप्रूवल ऑफ फेडरल कैबिनेट एंड पार्लियामेंट। वो मेरे ख्याल से अपने एक तजावुज किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो इख्तियारात हैं। लेकिन मुझे अदरवाइज लगता है कि जो अगर आप पूरा सिलसिला देखें जो चल रहा था, एक बैकग्राउंड मैंने बताया, उसमें डेट देना सुप्रीम कोर्ट का मेरी नजर में, मैं आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, गलत नहीं था। अब कोई कानूनी नुक्ते से जस्टिफाई कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अलहदा बात है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखा जाए इलेक्शन कमीशन पहले कह रहा था कि हम डेट नहीं दे सकते, बाद में वो डेट दे देते हैं और अक्टूबर तक खींच के ले जाते हैं। तो ये मेरी नजर में कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो शायद इसकी गुंजाइश नहीं थी। कोई कानूनी नुक्ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, मेरे ख्याल से जब रिव्यू की समाअत होगी तो उसमें पता चल जाएगा। वो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख थी 14 मई का, उसका भी उनको हक नहीं था, लेकिन शहजाद साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं अली, अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर गए, इसलिए थोड़ा सा इब्हाम पैदा हुआ। आप इलेक्शन कमीशन कहना चाह रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही नजरसानी की उन्होंने दरख्वास्त दी ना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि आप प्रेसिडेंट से मुशावरत करें और तारीख दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख दे दी, जिस तारीख को उन्होंने 5-6 महीने आगे खींच दिया, जो मेरी नजर में गैर आईनी था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी कि अब आप इस डेट को इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला, वो मेरे ख्याल से तजावुज था। वो शायद कोई भी हुकूमत या कोई ब्यूरोक्रेट ये इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ फेडरल कैबिनेट या फिर पार्लियामेंट। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पहले दिन से नजर आ रहा है कि दिलचस्पी रख ही नहीं रहा था इलेक्शन करवाने में 90 दिन के अंदर। और मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताया सारे इस वक्त वाकयात, यानी जो दरखास्त की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो दुरुस्त नहीं है, सादा अल्फाज में, राइट? पार्शली दुरुस्त है, जिसमें उसमें ये कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पैसे जारी करना, 21 अरब रुपए जारी करने के अहकामात, मेरे ख्याल से वो तजावुज है। अदरवाइज सिर्फ जो डेट देना महज, वो भी इस पर्सपेक्टिव में डेट दी गई कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है, ये फंडामेंटल राइट है 14 करोड़ अवाम का कि वो वोट करेंगे। उनको आईने पाकिस्तान जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत और अवाम के दरमियान, वो ये हक देता है कि आप 90 दिन के अंदर अपनी मुंतखब पार्लियामेंट को चुनेंगे। जब वो हक आप उनसे छीनेंगे तो फिर अल्टीमेट फोरम सुप्रीम कोर्ट ही होगा जो तारीख देगा। तारीख देके गलती नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने मेरी। देखें, महमल ने जितनी बात की है कि एक सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं एक डिवीजन है, तकसीम है, और सिर्फ अब जजमेंट्स पे इख्तलाफ नहीं है, आपसी इख्तलाफ जो है बड़ा वाज़ेह है। और ये मैस जो क्रिएट किया हुआ है, ऑब्वियसली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
आती है चीफ जस्टिस पर, क्योंकि उन्होंने ही सही करना है। कल जो पूरी एक फहरिस्त रीमा उमर साहबा ने बताई है वो दुरुस्त बात है कि जितने पॉलिटिकल केसेस हैं उनमें कुछ मखसूस जजेस हमें नजर आते हैं। इवन ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इस पे मसला ये नहीं कि 8 जजेस जो है वो टॉप मोस्ट नहीं है या सीनियर मोस्ट नहीं है। उसमें जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि वो हम ख्याल हैं, लाइक माइंडेड जजेस आपने बनाए ताकि फैसला आप वही दिलवा सके जो आप चाहते हैं, ये इशू है। लेकिन ये जो सारा इलेक्शन का मामला है ना, इसको जरा सेपरेटली देखें। चाहे फुल कोर्ट होता या 4-3 का फैसला होता, जो भी फैसला होता, क्या सुप्रीम कोर्ट की वजह से इंतखाबात नहीं हो रहे हैं? ये नहीं है ना, हुकूमत इंतखाबात नहीं करवाना चाहती, ये बात बड़ा वाज़े है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, तो अब इसमें आप कोर्ट के मामले को घसीटे कि फुल कोर्ट होता, फला होता। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं कि अब जो पोजीशन हुकूमत ने ली है, क्या फुल कोर्ट होता तो 21 अरब रुपए मिल जाते हैं? क्या फुल कोर्ट होता तो मुल्क में जो दहशतगर्दी है इस वक्त, जो हम कह रहे हैं कि अक्टूबर तक ऑपरेशन जरूरी है जिसके लिए, वो दहशतगर्दी नहीं होती? क्या 3 लाख अफवाज हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है अगर फुल कोर्ट होता? और अगर आप कहते हैं कि जी हाँ फुल कोर्ट इतना प्रेशर क्रिएट करता कि ये सारी चीजें मिल जाती, पाकिस्तान की सर्विसेज भी मिल जाती, तो फिर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि चाहे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये फैसला हो कि इस वक्त सिक्योरिटी मामलात खराब है, वो बहानेबाजी है। 21 अरब रुपए पार्लियामेंट का ना देना वो बहानेबाजी है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट होता ये सब कुछ हो जाता। हाँ, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन ना करवाना, इलेक्शन ना करवाने की जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। बाकी एक जुमला में प्लीज ऐड कर दूं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं वो एड्रेस करने की जरूरत है, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मैं बाय लाज इत्तेफाक करता हूं। लेकिन मुझे लगता है इसमें जो सुमोटो का इख्तियारात है वो 3 जजेस को भी नहीं देने चाहिए। वो या तो आप फुल कोर्ट को दें या मेजॉरिटी जजेस को दें, क्योंकि देखिए जब ये कहा जाता है, और अथर मिनुल्लाह साहब की जजमेंट में था कि ऑल जजेस आर इक्वल, 184(3) कहता है सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेगा, तो व्हाई 3 जजेस, व्हाई नॉट 8 जजेस, और व्हाई नॉट फुल कोर्ट कि वो बैठ के डिसाइड करें कि सुमोटो लेना है कि नहीं लेना है। उसको तो हिस्सा तक लेके जाना चाहिए, 3 जजेस तक भी महदूद नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है, प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक फैसला है, लेकिन हुकूमत ने ये फैसला असूलों के मुताबिक नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि उनको लगता है, आपकी बात ठीक, लेकिन पार्शली ठीक है शहजाद, आपकी बात इलेक्शन से मुताल्लिक बिल्कुल ठीक। जल्दी प्लीज एक मुकम्मल कर लो, एक प्लीज। मैं और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसको फैक्ट से आपको बताऊंगा ना मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो बेंच बना रहे हैं वो लाइक माइंडेड है, उनके खिलाफ फैसले जा रहे हैं, इसलिए वो इस पर एतराज कर रहे हैं। असूली फैसला नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की रिपोर्ट है कि 2009 से 2011 तक इफ्तिखार चौधरी साहब ने 149 सुमोटो लिए, यानी कि हर चौथे दिन बाद एक सुमोटो लेते थे। क्या उस वक्त नून लीग ने एतराज किया? नहीं किया।